ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2017 मीठे बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को पूरा अपना हिसाब किताब रखने के लिए आह्वान किया। बाबा कहते हिसाब किताब कौन रखता है? एक व्यापारी। और तुम बच्चे भी बहुत ऊंचे व्यापारी हो। तुम्हारे जैसा व्यापार और कोई कर नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। ये हमने महावाक्य सवेरे सुने। अब इसकी और गहराई में हम चलते हैं। जो बाबा कहते योग बल से घाटे के खाते को चुकतू करना, वो कैसे होगा? जमा मेरा हो रहा है और घाटे का खाता चुकतू हो रहा है, इसकी मेरे पास क्या निशानी महसूस होगी? पहली बात तो ये है कि बच्चों को ये समझना है कि बाबा किस खाते की बात कर रहा है। तो बाबा बिजनेसमैन से कंपेयर कर रहा है कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो अपना अकाउंट 1 साल का तो बनाता है। कई तो रोज़ का भी व्यापारी लोग शाम को देखते हैं। जब वो पर्सनल व्यक्तिगत व्यापार किया करते थे तो शाम को ही देखते थे, आज मैंने जो कुछ किया उसमें मुझे क्या कमाया, किस चीज़ में मुझे नुकसान तो नहीं हुआ। अब तो बड़े बड़े कॉरपोरेट बन गए, अनेक ब्रांचेस हो गए, तो फिर भी 1 साल में तो कम से कम एक बार कानून के तौर पे भी बताया जाता, और एक नियम है, प्रथा है कि 1 वर्ष का खाता व्यापारी निकालता है। उसमें फिर देखता है कि टोटल तौर पे सारी ट्रांजैक्शन में मुझे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, या लाभ कम हुआ क्योंकि हानि बीच में हो गई। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को भी, मैं तुम्हें, जब ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो तुम्हें ईश्वरीय रास्ते पर चले हो, सबसे बड़ा व्यापार कहा जाता है वो ज्ञान रत्नों का ईश्वरीय व्यापार कहा जाता है, परमार्थ का व्यापार कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं उसमें भी तुम बच्चों को क्या मैंने ज्ञान दिया है कि तुम्हारे ऊपर पाप कर्मों का बोझ है, जो कि एक प्रकार का उधार का खाता है, जिसका चुकतू करने के लिए तुम्हें अन्य आत्माओं के बंधन में आना पड़ता है और दुख उठाना पड़ता है। और उसमें अगर उसका उतना बोझ अगर होता है, उस बोझ के कारण आप पुण्य कर्मों का खाते के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं बचता, उसी को उधार को चुकतू करते रहते हो। इसलिए बाबा ने कहा इस योग बल जो तुम्हें विशेष एक ही तरीका मैंने बताया पिछले पापों का खाता चुकतू करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर तुम दुखी होते रहते हो, पुनर्जन्म लेते रहते हो, पाप बढ़ते जाते हैं। इसीलिए द्वापर से कलयुग आ गया, कलयुग से और घोर कलयुग आ रहा है। अगर खाता बराबर होता तो कम से कम लेवल पे तो रहते। इसलिए उसको चुकतू करने के लिए मैंने तुम्हें योग बल दिया है। तो उसका बहुत ध्यान रख के पाप कर्मों का खाता चुकतू करना है। नहीं उसकी निशानी निशानी ये होती है कि नेचुरली खुशी होगी। सीधी बात है कि पाप कर्म से दुख होता है, अनेक प्रकार का रोग आएगा, शोक आएगा, अकाल मृत्यु आएगी, परिवार में कोई दुख आएगा, कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो, ये सारे पापों के भोगी तो है। ये चीज़ें जब घटेंगी, ख़ास तौर पे मानसिक तौर पे जो व्यक्ति इन चीज़ों से पीड़ित रहता है, उसका धन समय सब इसमें जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने ज़रूर कोई ऐसे पाप किए जो मेरा ये हाल है। तो जैसे जैसे घटता जाएगा ये सारी परिस्थितियाँ घटती जाएंगी, मन की अशांति, मन का बोझ, डिप्रेशन इत्यादि चिंता वो घटेगा, ये उसकी निशानी है। फिर बाबा ने आज याद कराया है कि तुमने मेरे साथ एक प्रतिज्ञा की थी, और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है, बाबा ने वो भी आज हमको गाइड किया है। बाबा कहते हैं याद है तुमको तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुमने कहा था मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ मेरे से बुद्धि योग लगाओ, पुराने शरीर से दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है।
इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, ख्याल करो, अब ये नाटक पूरा होता है। अब ये देखिए, ये प्रतिज्ञा भगवान क्यों कराता है? क्योंकि परमात्मा हमको ज्ञान रूपी अमृत की दवाई देता है कि जिससे हमारे को सारी बुद्धि में रोशनी क्लियर हो जाती है कि किस कारण से हम रोगी बने। और योग की शक्ति, जैसे बाबा ने बताया, उससे हमको पिछली बीमारियों को भस्म करने का, यानी भस्मीभूत करने का साधन बताता है। अब साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि मुझे ही याद करो, मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई, या और सब संग तोड़ के मेरे संग जोड़ो। अब अगर हम और सब संग नहीं तोड़ेंगे, परमात्मा के संग नहीं जोड़ेंगे, अर्थात उसके साथ हमारा योग लगातार नहीं रहेगा। अब लगातार योग नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? पिछले विक्रम विनाश नहीं होंगे, और विक्रम विनाश नहीं होंगे तो ज्ञान की पूरी तरह धारणा नहीं होगी। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। अब परमात्मा कहते हैं, कोई डॉक्टर किसी को दवाई देता है, अच्छी दवाई देता है, टॉनिक भी दे देता है कि इस दवाई को तुम धारण करो। मरीज़ परहेज़ ना करे तो दवाई के लगने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, भोजन भी दूसरी तरह का खाए, व्यवहार भी, डॉक्टर का रेस्ट करो वो भागना शुरू कर दे, डॉक्टर का एक्सरसाइज करो वो हिले ही ना, तो क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं, मैंने कोई इसलिए नहीं कहा कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे याद करो, मरीज़ तुम हो। इसलिए पूरी श्रीमत पर चलने के लिए डॉक्टर ने मेरे और संग तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा, जब आप आएंगे तो आपके बलिहारी जाएंगे, क्योंकि और संग अगर नहीं तोड़ेंगे तो औरों ने ही तो हमें बीमार किया है, और ही तो उस रोग के कारण है। अगर हम रोग के कारण को भी साथ रखें, दवाई खाते रहें, तो फिर क्या होगा? मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आजकल मनुष्य आत्मा वैदा तो कर लेती हैं, हे परमात्मा हमने समझ लिया, आप ही हमारे परम शिक्षक हो, परम पिता हो, परम प्रिय हो, कह दिया, लेकिन फिर करते क्या हैं? मेरा तो एक परमात्मा भी और दूसरे भी सब मेरे। तो वो कहते ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि देह, ये जो प्राणी देह है, क्योंकि परमात्मा ने ये भी बता दिया कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, और इसलिए सारी दुनिया अन्य चीज़ें भी भस्मीभूत है, तमोगुणी है। इस देह के अंदर कितने कीटाणु हैं, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित होता है, कितना इसके अंदर बैक्टीरिया है, कितना वायरस है, इसमें तो तुम मुश्किल से बच के रहो, दवाई खाते रहो, नहीं तो इसका असर तुम्हारे ऊपर आएगा। देह और इसी प्रकार संबंधियों को अगर बुद्धि से नहीं त्यागोगे तो फिर तुम्हारी वो प्रतिज्ञा पूरी पालन नहीं होगी। इसको सहज करने के लिए बाबा ने 3 बातें कही। एक कहा सवेरे सवेरे उठ करके याद करो, दूसरा कहा अपने आप से बातें करो, और तीसरा कहा ये ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा होता है। ये तीनों बातें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तीनों बातें जानते हुए भी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने तरीका बताया है कि रोज़, क्योंकि अगर मोटे रूप से आपको बता दिया जाए दुनिया का विनाश होने वाला है, तो मोटे रूप से तो व्यक्ति को ये भी पता होता है मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरी मृत्यु अगले पल भी हो सकती है। तो जब कहा जाता है सदा मौत को याद रखो, क्यों कहा जाता है कि मौत भूली तो व्यक्ति लापरवाह। अब बाबा कहते हैं वो तो एक शरीर की मृत्यु है, ये तो सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है। इसलिए कहा कि याद रखो अब ये नाटक पूरा होने वाला है। पता है फिर भी उसको भूल जाते हैं, इसलिए उसको रिमाइंड करने के लिए बाबा ने कहा रोज़ सवेरे, क्योंकि दिन जब शुरू होता है उस वक़्त जो हम संकल्प लेते हैं वो सारा दिन कायम रहता है। वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो अमृत वेले बाबा कहता है पहले अपने ये प्रतिज्ञा को रिवाइज करो।
मैं आत्मा इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ, सृष्टि कहाँ खड़ी है, अब आगे का पल क्या होने, अच्छी तरह रिवाइज करो। फिर दिन में भी अपने अंदर उसको मानसिक तौर पे उसको याद करते रहो, अपने से बातें करते रहो का मतलब है अपने से करोगे तो अपने बारे में सोचोगे, अगर दूसरों से बातें करते रहोगे तो भूल जाएगा। तो 3 बातें बताई हैं। अमृत वेले दृढ़ प्रतिज्ञा करो, आधा तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद दिन में उसकी स्मृति रखो, अपने साथ वार्तालाप करो, मेरे कहाँ जाना है, मैं कहाँ पर हूँ, और लास्टली क्या कहा, ये सृष्टि का विनाश होने वाला है, हर वक्त नाटक पूरा होने वाला है, हम एक्टर को वापस आना। गीत जो आज बजाए वो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे, ये आत्माओं की पुकार है कि हे प्रभु हम लोग पतित बन गए हैं, अब आकर के हमें पावन बनाओ। वो तो गा करके भी अपना पतित पनाई जाहिर करते हैं। कांप रही है धरती थर थर, बढ़ती जाए पाप की अग्नि, बोल क्या रहे हैं, यानी अपने ही पतित पने का वर्णन गा के कर रहे हैं, और फिर ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आ जा। अब हमें इस गीत का अर्थ पता लगता, नहीं तो हम भी मस्ती में गाते रहते थे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी दुनिया को पतित कह रहे हैं और उसको पतित पावन कह रहे हैं, काम वही करे जा रहे हैं। बाबा ने आज हमको जो टाइटल दिया व्यापारी का, हाँ, उसमें बाबा ने कहा कि देखो व्यापारी लोग तो 12 मास के बाद अपना पूरा कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प हम घाटे में रहते हैं। आधा कल्प सुख पाते हैं, आधा कल्प हम दुख पाते हैं। और फिर बाबा ने कहा आधा कल्प नहीं, उसमें भी तुम थोड़ा समय ही दुख पाते हो, 3/4 सुख ही सुख होता है। फिर बाबा कहता है इन सब के लिए मुझे याद करना ज़रूरी है, तब तुम्हारा पापों का खाता भस्म होगा, पवित्र बनकर गीता का ज्ञान धारण भी करना है। देखिए बाबा ने बताया है कि दुनिया के व्यापारी तो 1 साल का अकाउंट निकालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल करके भी अपनी लाइफ का निकालते हैं। तुम्हारा ये जो बिजनेस है, तुम्हारा पूरे कल्प का सवाल है, तुम्हारी पूरे कल्प की बाजी है। इसमें तुम आधा कल्प तो सुखी रहने का अभी पुरुषार्थ कर सकते हो, ऐसा नहीं रहते हो। हिस्ट्री के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से आधा कल्प सुख है, लेकिन अगर मैं उस धारणा को करूँगा तभी तो आधा कल्प सुख भोगूंगा, नहीं तो 1/4 भी भोग सकता हूँ, बहुत थोड़ा भी भोग सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा ये स्टेक है, तुम्हारा 5000 साल का बिजनेस अब सेटल हो रहा है, और उसमें आधे से भी ज़्यादा बाबा कहता है जो सतयुग की याद वाले देवी देवता हैं, उनका सुख तो बहुत समय 3/4 तक चलता है, और अंत में जाके थोड़ा समय दुख होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से व्यापार करो। और फिर बात रिपीट की जो शुरू में कही थी कि मेरे से योग लगाओ, मुझे याद करोगे, तब तुम्हारे उधार ख़त्म होगा और कमाई होगी। अगर उधार ख़त्म ना हुआ, उधार को बढ़ाते रहे, तो सोच सकते हो फिर क्या होगा। इससे नेक्स्ट सेंटेंस जो बाबा का है, हाँ, कि ऑर्फन्स किसे कहा जाता है। बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जान सकते, इसलिए उनको ऑर्फन। बाबा कहते हैं तुम तो ऑर्फन नहीं रहे, क्योंकि तुमको ही मौका है। परमात्मा वर्षा तुमको क्यों देता है? क्योंकि तुम उसको जानते हो, उसके बनते हो, और फिर उसकी श्रीमत पे चलते हो कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे साथ योग लगाओ। जिसको परमात्मा का पता ही नहीं, उसको जानते ही नहीं, तो योग कैसे लगाएंगे, श्रीमत पे कैसे चलेंगे। इसलिए किसी भी भगत से पूछो तो कहेगा हम परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को मानने वाले को वो समझते हैं भगत, और जो ना मानने वाले उसको नास्तिक। भगवान कहते हैं परमात्मा को मानते हो, परमात्मा की मानते हो नहीं मानते, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं। जानते वो तो सब जगह कहेंगे, तो फिर किसकी मानेंगे। बाबा कहते हैं ये भी मैं ही दे सकता हूँ ज्ञान, क्योंकि मुझे ही ट्रूथ कहा जाता है।
और ट्रूथ होने के कारण से मैं आकर तुमको सच्ची नॉलेज देता हूँ, और सच्ची दुनिया सतयुग की स्थापना करता हूँ। स्थापना करता हूँ। अब मनुष्य गुरु करते हैं शांति के लिए, है तो वो सब भक्ति मार्ग हठ योग सिखाते हैं। बेहद का वर्षा उनसे नहीं मिल सकता। अल्पकाल का थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, परंतु बाबा ने आज ये कहा वो सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला तुम्हारे लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात लाते हैं। और बाबा ने वर्णन किया है कि वहाँ पे केवल एक धर्म होगा, अनेकता नहीं होगी, बाकी सब आत्माएं ऊपर बैठी रहेंगी। बाबा कहते हैं कि अगर बाबा की श्रीमत के बाद देखो, पहले तो हम लोग भी गुरु करते थे, बहुत सम्मान देते थे, श्रीमत के बाद देखो बाबा कहता है शरीरधारी मनुष्य को अगर आप गुरु बनाओगे तो वो भी कलयुग के शरीरधारी मनुष्य को, अगर अभी सब कलयुगी हैं उस हिसाब से गुरु भी कलयुगी हो गए। ऐसा तो नहीं कि कलयुग में सतयुगी गुरु आएंगे, नहीं। अब वो भी रोग से इत्यादि कलयुग की सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। अर्थक्वेक आएगा तो गुरु जी पर भी उसी तरह का असर होगा, गर्मी आएगी जैसे दुनिया के लोग हैं। फिर हो सकता है कि आपके जीते जी गुरु जी शरीर छोड़ जाए, इसलिए भगवान कहता है कि वो तुमको फिर भी, क्योंकि गृहस्थी लोग गृहस्थ व्यवहार की उलझन में बहुत उलझे रहते हैं और गुरु लोग इससे मुक्त हैं, थोड़ी पवित्रता धारण करते हैं, इसलिए तुम्हें अल्पकाल की शांति देते हैं। लेकिन अगर भगवत गीता को पढ़ा जाए जिसमें भगवान के महावाक्यों का कुछ कुछ ठीक उल्लेख है, उसमें ये कहा गया है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम। परमात्मा कहते हैं साधुओं का उद्धार भी तुम्हारी तरह मैं ही करता हूँ। और इसीलिए, नहीं तो आप सोचिए अगर गुरु सदगति करने वाले होते तो खुद गंगा स्नान क्यों करते, खुद पूजा पाठ क्यों करते। इसलिए भगवान ने कहा इनका भी उद्धार मैं करता हूँ। इसमें बाबा ने भक्ति में हमने क्या क्या किया और कितना जंबल अप कर लिया है वो बाबा ने बताया। मैं पढ़ना चाहूँगी उसको, कई चीज़ें मिक्सअप हैं उसमें। बाबा कहते मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं। सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पत्थर ढिककर सबकी भक्ति करते हैं, फिर गंगा में स्नान करने भी जाते हैं। अगर वो पतित पावनी है तो सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं। एक गुरु वापस जाए तो फॉलोअर्स को भी ले जाए, ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ दे सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी तो भक्ति के भी विरुद्ध है, ज्ञान के तो है ही अज्ञान। सारा कुछ बताया बाबा ने कि एक तरफ कहते भगवान आता है, एक तरफ कहते सर्वव्यापी। आया तो सर्वव्यापी कैसे होगा। फिर आगे बाबा ने कहा है कि तुम जानते हो ड्रामा में हम एक्टर्स हैं और ये शरीर लेकर हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ये बात दुनिया में कोई नहीं जानते। क्रिएटर डायरेक्टर को जान जाए तो बाबा कहते हैं तभी ठीक एक्टिंग कर सकें। ये कर्म क्षेत्र हैं, लेकिन खेल कब से शुरू हुआ, क्रिएटर कौन, कुछ भी नहीं जानते। अब आप देखिए, कोई कहे मैं नाटक का एक्टर हूँ और नाटक की स्टेज पर आ जाए और उसको पता ही ना मुझे क्या एक्ट करना है, तो क्या होगा। खुद भी घबरा जाएगा और जो एक्ट को देखने वाले वो भी हंसी उड़ाएंगे। अब ये तो कह देते हैं कि दुनिया, ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र का काम मतलब होता है मैं एक्टर हूँ, मेरे एक्ट करने की स्टेज है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या कर्म करना है, आपका रोल क्या है इस नाटक में, आप कहाँ से आए हैं, कब तक करना है, तो क्या एक्टिंग करोगे। इसलिए बाबा कहता है उनको पता नहीं है इसका। फिर बाबा ने आगे जो शुरू में बात कही थी उसको लिंक करते हुए कहा है
कि इसलिए जीते जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाबा कहते सवेरे उठो, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। याद में तुम पैदल भी कितना करो तो थक नहीं सकते। योग बल्कि खुशी रहती है। अभ्यास होगा तो कहीं भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। अब वापस जाना है। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई। सारी बाबा ने योग से कनेक्टेड दिनचर्या बताई है। पहले तो बताया कि भाई तुम्हारा ये बिजनेस जो है इसका स्टेक जो है 5000 वर्ष का है। व्यापारियों का तो 1-1 साल का होता है। और 5000 वर्ष के इतनी ज़्यादा कमाई के मौके को हासिल करने के लिए बाबा ने फिर युक्ति बताई है कि सुबह अमृत वेले अच्छी तरह से याद करो। अब अगर कोई व्यक्ति अमृत वेले ही उठता नहीं है, वो समझता है कि शायद कोई भक्ति मार्ग की रस्म है, उठ गए तो भी कोई बात नहीं, ना उठ गए तो भी बात नहीं, अधमने उठ के आ गए जैसे कोई होता है, उसको क्या प्राप्ति होगी। और अगर अमृत वेले नहीं उठे फिर तो भगवान के घर आके भी समझो कि कौडियाँ प्राप्त करते रहे, हीरे खो दिए। तो भगवान ने बहुत पहले हमें सावधान किया है कि ये तुम्हारे 5000 साल का भाग्य बन रहा है। और तुमको अच्छी तरह मैंने इसीलिए दुनिया के एक्टरों को तो पता ही नहीं, कर्म क्षेत्र कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तुमको मैंने सारा ज्ञान दिया। उसके बाद बाबा कहता है ये भी बताया कि योग से ही तुम्हारा पिछला हिसाब चुकतू होगा। और योग को पक्का करने के लिए अमृत वेले बैठो। फिर कहा कि दिन में भी 3 बातें बताई हैं आपको शुरू में कि अपने से बातें करते रहो, हमें यहाँ से जाना है, इस देह को छोड़ो, भूलो। दिन में भी काम करते हुए भोजन पर भी कि याद करो। तो उसमें खास तौर पे भोजन में लोग गपशप मारते रहते हैं। तो कहता उस वक्त तुम्हारा टेस्ट है कि अगर तुम दिन में याद रहते हो तो भोजन में भी याद रहेगी। फिर बाबा कहता है कि सारा कुछ करके रात को फिर फ्री टाइम होता है तो रात को और उसको सारे दिन की दिनचर्या बताई है। और रात को पक्का करो क्योंकि तुम और काम से भी न्यारे हो जाते हो, बल्कि योग में रहकर ही काम करो। ये श्रीमत है बाबा की। अब बच्चे कहाँ तक फॉलो करते हैं उसी हिसाब से नंबर वाइज बनते हैं। बाबा ने कहा है कि जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु सब जिस्मानी, ना तो वो देही अभिमानी बनना सिखलाते। ये बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हैं। शरीर धारण करने से वो संस्कार इमर्ज होते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि जितने दुनिया के टीचर हैं आदि हैं वो खुद भी शरीरधारी हैं। खुद भी वो आत्मा अभिमानी नहीं तो आपको क्या बनाएंगे। आप भी शरीरधारी हो। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने बताया है कि कैसे आत्मा है, आत्मा के अंदर ये संस्कार भरते हैं। और मैं भी तुम्हारी आत्मा में सुख के संस्कार भर रहा हूँ। उसकी विधि बताई है बाबा ने कि खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी बनाओ। इसमें दिन रात एक्टिवली लगे रहो। तब तुम्हारा धंधा क्या है, अपने अंदर शुभ संस्कारों को भरना और खुशी को भरना और उसको दूसरों को देना। परंपरा क्या चीज़ होती है, बाबा वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं भाई ये त्योहार परंपरा से चले आए, शास्त्र परंपरा से चले आए, और ये सब बातें जो हैं परंपरा से चली आई। रावण भी परंपरा से चला है। तो आखिर परंपरा क्या है वो भी बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं कि परंपरा तो कह देते हैं, लेकिन उनमें किसी को पता नहीं है कि ये सब परंपराएं द्वापर के बाद शुरू हुई हैं। रावण का जलाना क्या है कि भगवान कहते कि मैंने आकर के 5 विकारों को भस्म कराया, और उससे पहले नहीं थे ना, फिर बड़े तभी तो भस्म कराया। तो ये सारी परंपराएं जो रस्म है, यादगार हैं, वो द्वापर से चले। और एक बात जो बाबा ने सबके लिए कही, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। अच्छा।
बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। ये दो बातें। यानी ये सब धर्मों के लिए कॉमन बात है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा। परमात्मा को याद करूँ। वरदान है आज की मुरली का, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करके एक की याद में रहने वाले सहज योगी भाव। ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महात्मा कहते भी उसको ही है ना, कि जो पवित्र रहे। ये थी बाबा की आज 5 अप्रैल 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने योग से फ़ायदे क्या हैं, योग से हम अपनी पास्ट विकर्मों का नाश कैसे कर सकते हैं, सुख के खाते को कैसे जमा कर सकते हैं और पूर्ण वर्षे के अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इन बातों पर बाबा ने विशेष समझानी दी। उसमें भी खास पुरानी दुनिया का परित्याग, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना और अपने आप से बातें करना, और ये नाटक अब पूरा होता है, इस बात को भी ध्यान पर रखना। ओम शांति।